दोस्तों एक लड़का एक आईएएस ऑफिसर के पास में जाता है और ये आईएएस ऑफिसर जो अधिकारी होती है वो उसकी बहन होती है। उसे ये उम्मीद होता है कि मेरी बहन शायद मेरे लिए कुछ करेगी, क्योंकि आईएएस सर बनाने के पहले इसके भाई ने बड़ी मेहनत करी थी, अपने बदन को तोड़कर उसकी मेहनत उसको आईएएस सर बनाया था। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन को अधिकारी बनाने के लिए अपना जो मकान है वो भी गिरवी रख दिया था। वो बड़ी खुशी के साथ में जा रहा था अपनी बहन के पास में कि आज मेरी बहन मेरे लिए कुछ करेगी, जो मेरा गिरवी घर है उसको छुड़ा देगी, क्योंकि अब ये एक आईएएस अफ़सर बन चुकी है, एक अधिकारी बन चुकी है। बहरहाल वो उसको ऑफ़िस में जाता है और ऑफ़िस में जाने के बाद उसकी बहन जो उससे कहती है, उसको सुनने के बाद इस गरीब भाई के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है। दोस्तों उसकी बहन उससे कहती है कि तुम मेरे इस ऑफ़िस से गेट आउट हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानती। इतना सुनना था कि ये जो गरीब भाई होता है एकदम शॉक्ड हो जाता है और अपने मन को उदास करके वहाँ से चला आता है। दोस्तों ये जो कहानी है बड़ी ही प्रेरणादायक है। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। गुज़ारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों ये कहानी है एक आईएएस अधिकारी और एक गरीब लड़के की। एक लड़की जो अपने गाँव से एक शहर जाती है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि मैं कुछ पढ़ लिख कर एक आईएएस अधिकारी बन जाऊँ, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो शहर जाती है। शहर में कहीं पर कमरा किराए पर लेकर वह कोचिंग सेंटर जाना शुरू कर देती है, क्योंकि जहाँ पर उसका कमरा होता है वहाँ से कुछ कोचिंग सेंटर उसका थोड़ा दूर होता है। तो एक दिन ये अपनी पढ़ाई करने के लिए कोचिंग सेंटर जा रही होती है, तो कुछ वहाँ पर जो लफंगे टाइप के लड़के होते हैं, वो उस लड़की को रोक कर उसको छेड़खानी करने लगते हैं और उसको सताने लगते हैं। बहरहाल ये जो लड़की है वो किसी तरह से भागकर वहाँ से अपनी जान बचाती है और एक जगह पर जाकर रोने लगती है। उसके सामने एक सब्जी वाला लड़का जो सब्जी लगा रहा था, वो लड़का बेचारा वैसे बहुत गरीब था और साथ में उसकी एक माँ रहती थी, बाप उनका कोई था नहीं। तो ये गरीब लड़का देखता है दूर से कि एक लड़की है जो बेबस सी लग रही है, लाचार सी लग रही है और ये रो रही है। वो उसके पास में जाता है और कहता है कि बहन तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ तुम्हारे साथ में क्या दिक्कत है? वो जो लड़की है वो सर उठा के देखती है, तो क्या देखती है कि एक सब्जी वाला है जो फटे-हाल है और मुझसे इस मेरे रोने की वजह पूछ रहा है। वो लड़की वो जो जो होती है, कहती है कि भैया कुछ लड़के हैं जहाँ मैं कोचिंग सेंटर के लिए जा रही थी, ये मुझे परेशान करने लगे हैं और मुझे डर है कि ये आए दिन आने वाले दिन भी मुझे परेशान करेंगे। और मुझे ये भी डर है कि जहाँ मेरा रूम है, ये मुझे वहाँ तक नहीं जाने देंगे और रूम पे जाके भी मेरे साथ में छेड़खानी कर सकते हैं। जो सब्ज़ी वाला गरीब लड़का होता है, वो कहता है, "बहन, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर आकर आप वहाँ से पढ़ाई कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहन बोला है और तुमको मैंने बहन बनाया है। मेरी कोई बहन है नहीं।" वो लड़की जो होती है, वो इसकी बातों को सुन लेती है और उसे लगता है कि मैं इसके घर पर जाके पढ़ाई कर सकती हूँ। बहरहाल वो लड़की जो होती है उस लड़के के साथ में उसके घर चली जाती है। वो लड़की उसके घर से कोचिंग आना-जाना शुरू कर देती है। इसी तरीके से सिलसिला चल रहा था कि एक दिन अचानक क्या होता है कि ये लड़की कोचिंग सेंटर जाना बंद कर देती है। जब इसका भाई जो गरीब मुँह बोला भाई होता है वो उससे पूछता है कि बहन क्या हुआ, तुम पढ़ने क्यों नहीं जा रही हो? लड़की ये बताती है कि भाई मेरे गाँव से संपर्क टूट गया है और किसी भी तरह के मेरे घरवालों से बात नहीं हो पा रही है। अब मुझे इस कोचिंग सेंटर में आगे पढ़ने के लिए मुझे फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रही हूँ। तो वो लड़का जो गरीब उसका मुँहबोला भाई होता है, कहता है बहन तुम चिंता ना करो मैं हूँ। और वो कहता है कि बहन तुम्हें बताओ कितने पैसे की ज़रूरत है? तो वो लड़की कहती है कि मुझे फ़ीस जमा कराने के लिए लगभग-लगभग 50,000 रुपए की ज़रूरत है। वो बेचारा गरीब लड़का होता है सब्ज़ी वाला, फिर भी उसको दिली हिम्मत देता है कि बहन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा भाई कहीं से कुछ इंतज़ाम करके लाता हूँ। वो जब बाहर जाता है, लोगों से हाथ फैलाता है, तो बहरहाल इतने पैसे नहीं हो पाते हैं, जितने में इसकी फ़ीस पूरी हो जाए। तो वो एक कदम उठाता है और कदम ये उठाता है कि अपना जो मकान जिस छोटे से झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे, उस झोपड़ी को गिरवी लगा देता है। वहाँ से उसको 2 ढाई लाख रुपए के आस-पास मिलता है, जिसमें से 50,000 रुपए वो उसको दे देता है कि बहन ये 50,000 रुपए तुम लो और जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। उसकी जो बहन होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो पैसे लेके उसकी फ़ीस जमा करा देती है। इसी तरीके से ये जो उसकी बहन होती है, ये पढ़ने-लिखने लगती है। धीरे-धीरे इसकी ट्रेनिंग होने लगती है और ट्रेनिंग होने के बाद एक दिन ये अधिकारी बन जाती है। अधिकारी के बनने के बाद इसकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो जाती है और शहर में जाने के बाद ये अपने काम में इतनी मशगूल हो जाती है, भूल जाती है कि एक गरीब भाई भी मेरा है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतनी-इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो सब चीज़ भूल जाती है और अपनी ऐश की ज़िंदगी वहाँ पर बिताने लगती है। यहाँ जो उसका गरीब भाई होता है, वो आए दिन और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि जो उसने कर्ज़ा लिया था, जो गिरवी अपना घर रखा था, उसको ये चिंता हो रही थी कि मैं किस तरीके से इनका पैसा लौटाऊँ। तो उसके जो आस-पास के मोहल्ले वाले होते हैं, वो कहते हैं कि भई
तुमने अपनी बहन को जो पढ़ा लिखा के उसको आईएएस अधिकारी बना दिया है, आप उसके पास में जाओ, आप उससे मदद के लिए कहो, शायद क्या पता तुम्हारी वो मदद कर दे। लेकिन जो उसका गरीब भाई होता है वो ये सोचता है कि मैं गरीब हूँ, अपनी बहन के पास में जाऊँगा तो तो उसकी गरिमा को ठेस पहुँचेगी कि लोग उससे कहेंगे तुम आईएएस अधिकारी हो, तुम्हारा भाई इतना गरीब हाल। लेकिन मजबूरी में इंसान क्या नहीं कर जाता। इसी मजबूरी को देखते हुए वह वहाँ पर जाता है और जाने के बाद उसकी जो ऑफिस का गेट है वहाँ पे खड़ा हो जाता है। इतने में एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है जिसमें उसकी बहन बैठी हुई होती है। आईएएस अधिकारी के साथ में उसका जो ड्राइवर होता है वो भी होता है। तो उसका भाई उसको गाड़ी को हाथ देता है लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती है। तो इतने में वो जो ड्राइवर है वो कहता है कि मैडम एक लड़का है जो वहाँ पर आपको हाथ दे रहा है, क्या आप उसको पहचानती हो? वो लड़की उसको दूर से देखकर पहचान तो जाती है, लेकिन उसकी गरिमा को ठेस ना लगे, उसको ये ना लगे कि लोग क्या कहेंगे कि इस अधिकारी का भाई इतना गरीब, लेकिन उसको पहचानने से इनकार कर देती है, कहती नहीं नहीं मैं इसको नहीं जानती। और वो अपनी गाड़ी से आगे बढ़ जाती है। जब उसका भाई ये देखता है कि मेरी बहन ने मुझे देख लिया, लेकिन देखने के बाद भी वो मेरे लिए नहीं रुकी, उसके दिल को थोड़ा-सा ठेस पहुँचता है। लगातार 1-2 दिन ऐसे ही होता है, उसकी बहन नहीं रुकती है, तो वो थक हार कर एक दिन उसके ऑफ़िस में चला जाता है। जो उसकी बहन होती है, वो सामने कुर्सी पर बैठी होती है और ये जाकर वहाँ पर कुर्सी पे बैठ जाता है। कहता है, "बहन तुमने मुझे पहचाना नहीं?" उसकी बहन ये देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसको डाँटने लगती है, उसको फटकारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ पर आके मेरे सामने बैठ गए, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे साथ में बैठने के लिए, मेरे से बात करने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये सुनकर जो उसका भाई होता है उसके दिल को बड़ा धक्का लगता है कि जिस बहन को मैंने इतना पढ़ा लिखा के ऐसा कर दिया, इसके लिए तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो मेरे से किस तरीके से बात कर रही है। उसकी बहन ये कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा कोई भाई नहीं है और यहाँ से गेट आउट हो जाओ। वो अपने गार्ड को बुला के धक्के मार के इस जो उसका भाई होता है वो उसको निकलवा देती है। दोस्तों ये सारी की सारी जो हरकतें इस गरीब लड़के के साथ में एक जो लड़का होता है वो सारी शुरू से लेके आखिर तक की सारी हरकत देख रहा था। उसको मालूम था कि इस लड़के ने इस लड़के के लिए क्या-क्या करा है। बहरहाल उस लड़के के जाने के बाद ये जो लड़का है, जो उसका दोस्त होता है गरीब लड़के का, वो सीधा इसके ऑफ़िस के अंदर पहुँचता है, जो आईएएस अधिकारी उसकी बहन होती है, तो बताता है कि जिस लड़के को तुमने भगाया है, तुम्हारे यहाँ इस कुर्सी में बैठने में उस लड़के का अहम योगदान है। क्या तुम उस बात को भूल गई? क्या तुम इतनी घमंडी हो गई हो कि तुम जिस लड़के ने तुम्हारे साथ में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तुम्हारा सगा भाई ना हो के उसने तुम्हारे साथ वो कुर्बानियाँ दी है तुम्हारे लिए जो एक सगा भाई भी नहीं कर सकता। और पिछले 3-4 दिन से ये लड़का बड़ा परेशान हो रहा है। अब मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाऊँगा कि तुमने इस लड़के के साथ में धोखेबाज़ी की है। ये इतना बोल के वो जो उसका दोस्त है वो भी उसके ऑफ़िस से चला जाता है। उसके दोस्त के जाने के बाद ये लड़की जो है इसके अंदर की आत्मा जाग जाती है और ये सोचने लगती है अपने पिछले दिनों के कि ये जो लड़का है जो मेरा मुँह बोला भाई है, मेरा सगा भाई भी नहीं है, लेकिन इस लड़के ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी हैं। वो सारी की सारी बातें उसके ज़हन में आने लगती है और बेतहाशा वो लड़की जो है वो रोने लगती है और ये ठान लेती है कि मैं अपने इस भाई की मदद ज़रूर करूँगी। ये सब बात सोची रही होती है कि जो उससे बड़ा अधिकारी होता है, वो उस ऑफ़िस के अंदर आ जाता है और कहती है कि सर मुझे अपने भाई के लिए कुछ करना है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। जो अधिकारी होता है वो उसको समझाता है कि तुम एक आईएएस अधिकारी हो, तुम एक बड़ी अधिकारी हो और ये लड़का जो है गरीब है, अगर तुम इससे मिलोगी-जुलोगी तो तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुँचेगी, लोग क्या क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। लेकिन क्योंकि उस लड़के की जो आत्मा है वो जाग चुकी होती है, वो कहती है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो मेरा मुँह बोला भाई है इसने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। इसकी मदद करने के पीछे मुझे ये नौकरी भी त्यागनी पड़े तो मैं ये नौकरी त्याग दूँगी। और इतना बोलते ही वो उस ऑफ़िस से निकल जाती है अपने भाई की तलाश में। वो जब अपने भाई की तलाश में जाती है तो क्या देखती है कि कुछ लड़के हैं, 2-4 लड़के हैं जिसके पास में पिस्टल वग़ैरह होता है, तमंचा वग़ैरह होता है। वो उसके भाई को रोक कर उसको मार रहे होते हैं, उसको लूट रहे होते हैं। जब ये आईएएस अधिकारी देखती है कि मेरे भाई को कुछ लोग मार रहे हैं, तो वो तुरंत उसकी तरफ भागते हुए जाती है। वो जो लड़के होते हैं, वो लड़के ये देखते हैं कि ये जो आईएएस अधिकारी है, इसकी बहन है, कहीं ये बाद में हमें पकड़ ना ले, इसलिए वहाँ से भागते हैं उस लड़के को छोड़कर। ये जो लड़की होती है, वो भाग स वो भागे-भागे जाती है, अपने भाई से लिपट कर रोने लगती है, कहती, "भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये ऐसी हरकत नहीं करनी थी, जैसी मैंने करी। भैया, तुमने मेरे लिए वो काम करा है, जो एक सगा भाई भी नहीं कर सकता। तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा बल्कि तुम्हें डाँट कर और अपने ऑफ़िस से भगा दिया। भैया मुझे माफ़ कर दो। ये सब इतना बोलकर दोनों भाई-बहन आपस में गले मिलकर रोने लगते हैं। वो जो लड़के बदमाश टाइप के लड़के होते हैं जो उसको लूट रहे होते हैं, उनके हाथ में तमंचा होता है। उसको ये लगता है कि ये जो लड़का है जो उसका भाई है, ये मेरे खिलाफ़ अब कंप्लेंट कर देगा, इसलिए दूर से वहाँ पर उसको गोली मारते हैं। ये जो आईएएस के अधिकारी होती है, जो उसकी बहन होती है, वो ये देख लेती है कि कुछ लड़के जो है जिन्होंने मेरे भाई को मारने के लिए गोली चला दी है, तो वो सीधा अपने भाई के बीच में आ जाती है
और वो जो गोली होती है वो गोली उसके भाई को ना लगकर इस आईएएस अधिकारी को लग जाती है और वो लड़के ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं कि एक अधिकारी मेरी गोली के द्वारा मारी गई है। वो लड़का जो उसका गरीब भाई होता है वो कहता है, बहन तुमने ये मेरे लिए क्या करा? तो उसकी बहन ये कहती है कि भाई तुमने मेरे लिए इतना करा और मैंने तुम्हें धक्के मार कर भगाया, शायद यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। मैंने अपनी जितनी भी संपत्ति मैंने कमाई है इस नौकरी से वो सब के सब तुम्हारे नाम कर दी है, अब तुम अपनी खुशहाल ज़िंदगी जियो। वो लड़का कहता है कि बहन लो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेकिन उसकी जो बहन होती है वो कहती है भैया नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही उस लड़की की जान वहीं पर निकल जाती है और वो आईएएस अधिकारी अपने भाई को बचाने के चक्कर में मर जाती है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, बड़ी ही मार्मिक कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज में जागरूकता लाना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। धन्यवाद।